मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज हमारे समाज में आज का इन टुडेज़ डेट एंड टाइम भी विमेन के पास ये फ्रीडम नहीं होती टू चूज़ देयर लाइफ पार्टनर। उनको 2-4 चॉइसेस दिखा दी जाती है कि तुम ये सिलेक्ट कर लो, ये सिलेक्ट कर लो, लेकिन दे डोंट हैव अ रियल चॉइस। तो माने ये जो स्वयंवर का आपने काफ़ी बार ज़िक्र किया है, स्वयंवर का क्या कॉन्सेप्ट था? स्वयंवर से पहले मैं ये कॉन्सेप्ट्स रखना चाहती हूँ। मनु स्मृति में जो 8 तरह की विवाहों की मेंशन किया हुआ है। एक होता था ब्रह्म विवाह। सो ब्रह्म विवाह इज द आइडियल अरेंज्ड मैरिज। मैं आइडियल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें दोनों फैमिलीज की और लड़के की और लड़की की दोनों की सहमति होती थी। इट्स नॉट कि ऐसा नहीं बोलते थे कि इसी से तुमको विवाह करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। लेकिन बड़ों को भी इतना ज्ञान होता था कि बेटी कहाँ खुश रहेगी, किसके साथ खुश रहेगी, बेटा कहाँ खुश रहेगा, किसके साथ खुश रहेगा, और दोनों की फैमिलीज की अभिवृद्धि कैसी होगी। तो everybody is in sync with their families as well as their own selves as well as their the marital side of their family. तो ये ब्रह्म विवाह तो ऐसे विवाहों का ब्लेसिंग ब्रह्मा से खुद ब्रह्मा करते हैं। So ऐसी so that's why it's called ब्रह्म विवाह। Then it comes to प्रजापत्य विवाह जहाँ पे the bride's father initiates। तो ये स्वयंवर जो होती है तो इट्स वन काइंड ऑफ अ स्पेशलाइज्ड केस ऑफ प्रजापत्य विवाह जहाँ पे लाइक मल्टीपल चॉइसेस होंगे और एक को चुनना पड़ेगा। तो जैसे कि एक राजकुमारी होगी तो किस राज्य के साथ अलायंस बननी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन उसके साथ साथ जो राजकुमार या राजा हो तो वो भी सर्वलक्षण संपन्न हो, ऐसा ही एवरी princess wants to marry a man capable of looking after her, protecting her kingdom as well as his kingdom। तो वो चॉइस स्वयंवर में राजकुमारियां करती थी। सो दैट्स सो एक स्वयंवर में भी एक स्पेशलाइज्ड केस है जो वीर्य शुल्क होता था। तो एक मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ एक मित्रविंदा का विवाह का, और लेट मी गेट द मोर रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ पृथ्वीराज और राजकुमारी संयुक्ता का जो है। दैट्स अ आइडियल स्वयंवर जो पृथ्वीराज को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन वो एक आई थिंक एक डोर कीपर का इसमें वो आ गया, तो संयुक्ता जस्ट चोज हिम एंड दे रन अवे एंड they had a successful marriage। तो महाभारत काल में मित्रविंदा का स्वयंवर भी ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ था। तो एक प्लेन चॉइस हुआ करती थी, लेकिन कुछ राजकुमारियों को ऐसा वर चाहिए था जो जिसमें कुछ स्पेशल टैलेंट हो या स्पेशल एबिलिटीज हो। तो उनको चुनने के लिए एक कंपटीशन जैसा रखा जाता था, और जो वो कंपटीशन पूरा करे वो कन्या से विवाह करे। तो वो इसको वीर्य शुल्क बोलते थे। जो जिनका वीरता होगी उनकी तो वो कन्या से विवाह कर सकते हैं। सो द्रौपदी का विवाह वाज अ केस ऑफ वीर्य शुल्क। सो वेयर द प्रिंसेस वाज वेरी क्लियर एंड द प्रिंसेस's फादर द्रुपद, उनको भी ये क्लैरिटी था कि द्रुपद के मन में तो ये था कि अर्जुन से विवाह कराओ, लेकिन लाक्षागृह का एक घटना हुई है, पांडव नहीं है करके सोच रहे थे उन लोग। तो उनको क्या था, आकर अर्जुन नहीं मिला तो एटलीस्ट अर्जुन का आसपास का कोई जो धनुर्वेद जानते हो तो ऐसा कोई वर चाहिए करके वो वीर्य शुल्क में दे केम अप विद द मत्स्य यंत्र। सो मत्स्य यंत्र में जो उत्तीर्ण हो सकते हैं, तो they were thinking that such an archer would be the right match for द्रौपदी। जी, तो मतलब स्वयंवर में एक स्त्री को पूरा हक था अपने वर को चुनने का। केवल स्वयंवर में नहीं है, स्वयंवर इज जस्ट वन ऑफ द केसेस। तो
अगला वो देव विवाह, मानव विवाह, हर विवाह में कन्या का कंसेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्या का कंसेंट एक दो ही विवाह में नहीं होता है, वो एक राक्षस विवाह, एक पैशाचिक विवाह। राक्षस विवाह में कन्या को फोर्सफुली किडनैप किया जाता है, लेकिन लोग बोलते हैं रुक्मिणी और कृष्ण का राक्षस विवाह है, लेकिन इट्स नॉट सो, क्योंकि रुक्मिणी's फैमिली वाज अगेंस्ट इट, उसको राक्षस विवाह का रूप हुआ है, लेकिन इधर कन्या का कॉन्सेंट था, सहमति थी, राइट। सो एक पैशाचिक विवाह होता है जहाँ पे इट्स टिपिकल फोर्स्ड मैरिज, तो वो एक ही विवाह है जिसमें कन्या का सहमति नहीं होती है। तो लेकिन हर विवाह में कन्या का सहमति होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी तो वी गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड्स। सो गॉड्स आर वेरी गॉड्स हु आर इम्पोर्टेंट टू ब्लेस द wedding, bless the ritual. For them kanya's consent is very very important. उसके बिना वो bless नहीं होगा वो विवाह।